हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, आपका नीट का एडमिट कार्ड भी आ चुका है और आप सब लोग अब 17 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम देने जाने वाले हो। तो लास्ट टाइम में मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूं जिसमें बच्चों को बता दूं कि क्या लेकर जाना है आपको, क्या लेकर नहीं जाना है, क्या कपड़े पहनना है, क्या नहीं पहनना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मेंशन था आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, जो आपने फॉर्म फिल किया उसमें सब कुछ ये मेंशन था, लेकिन आप लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं होगा। काफ़ी मोटा था ये, 185 के आसपास, सॉरी 138 पेज का था, तो आपने पढ़ा नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने ये PDF ओपन भी है ना, क्या क्या लिखा हुआ है सो समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट में बेटा मेंशन है कि आपको एक्सटेंसिवली और कंपल्सरी चेक किए जाएंगे मेटल डिटेक्टर वाले मशीन से। जैसे आप जाते होंगे एयरपोर्ट पे या जाते होंगे आप मेट्रो स्टेशन पे, तो प्रॉपर आपको जो है ना सिक्योरिटी वाले ऐसे चेक करते हैं वो मशीन से, वैसे आपको एक्सटेंसिवली चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर वहाँ पे सहयोग करना है चेकिंग में, और आपको मेटल की चीज़ें लेकर नहीं जानी है। जैसे कुछ लोग चाकू रखते होंगे, हथियार, ठीक है, तो चाकू लेकर नहीं जाना है आपको, ब्लेड लेकर नहीं जाना है, ठीक है, कैंची लेकर नहीं जाना है, या बेल्ट नहीं पहनना है। मतलब मेटल की चीज़ें, ऐसी चीज़ें लेकर आपको नहीं जानी है। ठीक है, तो चाकू छुरी ये सब लेकर नहीं जाना है। उसके बाद बच्चे जो लोग अभी बोर्ड का जस्ट एग्जाम दिए होंगे, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है बेटा कि एग्जाम सेंटर तक लोग पढ़ते हुए जाते हैं फार्मूला को, है ना, सारा फार्मूला बना लिया, फार्मूला सेट पढ़ते गए। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है बेटा, कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल आपको नहीं लेकर जाना है, एनी आइटम। ठीक है, कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन फॉर्म में आपको लेकर नहीं जाने हैं। इवन बिट्स ऑफ पेपर भी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, बिट्स ऑफ पेपर भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही बेटा कुछ भी जैसे ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स लेकर जाते हैं लोग बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, यहाँ पे ये सब अलाउ नहीं है। ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, ठीक है, प्लास्टिक की पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, मतलब ऐसी कुछ भी चीज़ें आपको लेकर नहीं जानी है। पेन आपको वहाँ पे नीट वाले देंगे, ठीक है, जो उनकी तरफ से आएगी वो लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, वैसे तो ये बोर्ड एग्जाम में भी नहीं था, ठीक है, यहाँ भी नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, ब्लूटूथ हेडसेट हो, ईयरफोन हो, ईयरबड हो, ऐसी कोई भी चीज़ें, हेल्थ बैंड हो, ये सब चीज़ें लेकर नहीं जानी है बच्चे आपको। ठीक है, इसके बाद वैलेट रखते होंगे आप लोग, है ना, कि एग्जाम सेंटर से निकलेंगे 4 के, तो फिर कुछ ना कुछ खाया पिया जाएगा, तो वो वैलेट नहीं लेकर जाना है आपको। ठीक है, कोई भी वैलेट, ठीक है, एनी आइटम लाइक वैलेट, गॉगल्स भी नहीं पहन के जाने हैं आपको। अब कोई मेरी तरह चश्मिश है तो चश्मा पहन सकता है, ठीक है, लेकिन वह आपको ये स्टाइल के चश्मे नहीं पहनने बेटा, गॉगल्स नहीं पहनने हैं। ठीक है, हैंडबैग, लड़कियां ध्यान दें, है ना, गर्ल्स, हैंडबैग जो रखते हो आप साथ में, पर्स वगैरह, वो आपको नहीं लेकर जाने हैं। हैंडबैग, बेल्ट, कैप, ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, टोपी वगैरह उतार के जाएं, जिन लोगों के सर पे बाल नहीं है टोपी उतार कर जाएं वो। ठीक है, और वॉच नहीं पहनना है, रिस्ट बैंड नहीं पहनना है, ब्रेसलेट नहीं पहनना है। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं लेकर जानी है। ठीक, इसके बाद बेटा जो लोग चेन या अंगूठी वगैरह पहनते हैं उनके लिए बता दूं, ठीक है, कोई भी ऑर्नामेंट, एनी ऑर्नामेंट या मेटेलिक आइटम आपको, जैसे चेन पहनते हो, अंगूठी पहनते हो, ये आपको लेकर नहीं जानी है। और जो लोग भुक्खर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाते हैं, वो ध्यान दें, कोई फूड आइटम आपको लेकर नहीं जाने हैं, चाहे वो पैक्ड हो या अनपैक्ड हो, आपको लेकर नहीं जाने हैं। ठीक है, इसके बाद कोई भी ऐसा आइटम जिससे आप अनफेयर कुछ कर सकते हो, कुछ आप कदाचार कर सकते हो, ठीक है, अनफेयर मीन्स कुछ आप कर सकते हो, वो चीज़ें आपको लेकर नहीं जानी है। जैसे आपको कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या माइक्रोचिप, ऐसा कुछ लेकर नहीं जाने हैं, है ना। कुछ लोग क्या होता है, पहले होता था कि कुछ ऐसा कान में ही माइक्रोचिप फिट करवा लिया, या ऐसा कपड़ा पहन लिए जिससे जाकर के चीटिंग वोटिंग करेंगे, कुछ बाहर से कम्युनिकेशन करेंगे, वैसा आपको लेकर नहीं जाना है। ऐसा समझ बेटा। तो अब तक जो बताया हमने आपको, खाने पीने की सामान नहीं लेकर जानी है, चिट पुर्जा पढ़ते हुए नहीं जाना है आपको, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जाना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बेटा आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, तो कई सारे एग्जाम सेंटर पे सामान को रखने की व्यवस्था होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर, ठीक है, एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट। आपके सामान को रखने के लिए, आपके बैग को रखने के लिए, है ना, झोला थैला जो लेकर गए हो उसको रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बेहतर है कि आप अपने साथ पेरेंट्स को लेकर जाएं या कोई गार्जियन को लेकर जाएं, और वो बाहर 3 घंटे आपके सामान को रखे रहें। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर आप कुछ ऐसा चीज़ वियर कर रहे हो
है ना, जो फेथ की चीज़ें है, जैसे आप पगड़ी पहन रहे हो, ठीक है, आप कुछ कुर्ता पैजामा या ऐसा कुछ चीज़ें पहनते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा पहले जाना होगा आपको, ताकि आपका एक्सटेंसिवली चेक हो सके, ठीक है ना। आपको, है ना, 2 आवर पहले जाना है अगर आप ऐसा कुछ पहनते हो तो, ठीक है। तो ये सब कहानी समझ में आ गई, क्या लेकर जाएं क्या नहीं लेकर जाएं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग ड्रेस कोड की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा ड्रेस कोड, ठीक है। आसान भाषा में बता दूं मैं आपको बच्चे, चप्पल पहन के जाने हैं पैर में, नीचे लोअर और ऊपर टी शर्ट, सबसे आसान, है ना। नीचे लोअर पहन लेना है, ऊपर टी शर्ट पहन लेना है और चप्पल पहन के चला जाना है, ठीक है। वही यहाँ भी लिखा हुआ है कि लॉन्ग स्लीव्स जो हैं वो नॉट परमिटेड, ये परमिटेड नहीं है, लंबे बाजू के आप कपड़े पहन के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा कि स्लीपर्स, है ना, सैंडल्स विथ लो हील आर परमिटेड, मतलब गर्ल्स जो हाई हील के सैंडल पहनते हैं, ठीक है, सैंडल्स बेटा सिंपल स्लीपर पहन के जाना है, ठीक है ना। उसके बाद शूज परमिटेड नहीं है, ध्यान रखो ये बात, शूज परमिटेड नहीं है, जूते पहनकर नहीं जाने हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो ये सब बच्चों वाली चीज़ हो गई। अब ड्रेस कोड तो समझ गए आप, क्या क्या पहन के जाना है आपको। सिंपल एक स्लीपर डाल लेना, नीचे लोअर डाल लेना, ऊपर टी शर्ट डाल लेना, और गर्ल्स खास करके वो बालों में हेयर बैंड वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाना, ठीक है ना। वो सब चीज़ें, मतलब कुछ ऐसा चीज़ नहीं करेंगे आप जिससे आपको चेकिंग में टाइम लगे, आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है ना, कोई भी एक्स्ट्रा ये हेयर बैंड और दिस डेट ये सब नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, तो ये ड्रेस कोड भी हो गया। अब ये तो समझ गए आप। अब आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेकर जाना है, थोड़ा सा चलते हैं उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। ये अगले पेज पे हमारा, जहाँ पे ये लिखा हुआ है, हाँ, ये इंफॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियन, यहाँ पे मेंशन है हमारा। देखो, गार्जियन से भी ये उम्मीद किया जाता है कि आप एग्ज़ाम में सहयोग करें, कदाचार मुक्त परीक्षा में सहयोग करें, अपने बच्चों को गाइड करें कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट गार्जियन विल गाइड देयर वर्ड अप्रोप्रिएटली, अपने बच्चों को गाइड करेंगे आप, और घर को कहेंगे पहले छोड़ने को, ठीक है। होम को आप अप्रोप्रिएटली पहले जो टाइम है उस पर छोड़ेंगे, ये देखते हुए कि जाम भी हो सकता है, वेदर कंडीशंस भी ख़राब हो सकते हैं, ट्रैफिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को पहले ही सलाह समझा देना, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो शूट करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 1:30, एग्जामिनेशन सेंटर पे आप 1:30 के बाद अलाउ नहीं किए जाओगे। 2 to 5 PM पे एग्ज़ाम है, हाफ आवर पहले गेट क्लोज हो जाता है, उसके बाद आप कितना ही बाहर रोकते चिल्लाते बिलखते रहोगे, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। पिछले साल भी वीडियो वायरल हुआ था, कुछ बच्चे एग्जाम सेंटर पे कह रहे थे सर अभी तो आधे घंटे टाइम है, जाने नहीं दिया जा रहा था उनको। जब यहाँ प्रॉपर आपको बता दिया गया कि आधे घंटे पहले, है ना, एंट्री मार देना है, गेट बंद हो जाएगा, तो वही करना है आपको, ठीक है। क्योंकि अंदर में चेकिंग होता है, 15 मिनट पहले तो पेपर बढ़ जाते हैं, है ना, पेपर फिर वो आप उसमें फिल वगैरह करने लग जाते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है कि आपको 1:30 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, कान खोल कर सुन लो, ठीक है। इसलिए वेल एडवांस में आप अपने घर को छोड़ें, ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और डिसिप्लिन को मेंटेन करें, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और डिसिप्लिन को मेंटेन करें, ठीक है। जैसे क्या होता है, आप कुछ बोर्ड में बच्चों को प्रैक्टिस, कुछ लोगों का आदत होगा, जब वो ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, साइड से तिरछी नज़र से देखते रहते हैं, ऐसा नहीं देखना है आपको, ठीक है ना। पकड़े जाओगे, दफ़ा 420 लग जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। एग्जाम देते हुए अपने पेपर पे फोकस करें, है ना, ऐसे देख करके ऐसे इधर उधर नहीं देखना है आपको, ठीक है। ये सब नहीं करनी है। पुलिस व्यवस्था भी होती है वहाँ पे, है ना। पकड़े जाओगे, अगले दिन उसमें आएगा पेपर में 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार, है ना, 1 मुन्ना भाई गिरफ्तार, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको, दफ़ा 420 लगेगा, जेल में जा सकते हो आप, आगे कभी भी आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है। अच्छा, क्या पता आप जिसका ऐसे देख रहा हो OMR, है ना, उसने गलत भर के बैठा हो, पहली बात। दूसरी बात, सेट भी अलग अलग होता है बेटा, आपका जो पेपर का सेट होगा कोई और होगा, उसका सेट कुछ और होगा, है ना। आपने OMR देख लिया उसका कि 1 का A 2 का B भरा हुआ है, आपने फिल कर लिया, आपका तो आंसर कुछ और था, है समझ में, है ना। क्योंकि सेट अलग अलग होते हैं बच्चों। मान लो आपका सेट का भी क्वेश्चन दिख गया आपको कि हाँ आपका भी ऐसे कोड होता है, उस पर अपरा ऐसे करके कुछ कोड होता है पेपर के अंदर, मान लो सेम भी है, तो भी आप, है ना, क्या पॉसिबिलिटी है कि उसने जो मारा है टिक वो सही मारा है, गलत भी तो हो सकता है ना बेटा। 15 लाख बच्चे बैठते हैं नीट के एग्जाम में, 15,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, मतलब उस कमरे में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, किसी एक का होना है, एक कमरे में 100 बच्चे हैं ही नहीं, मान लो 85 बच्चे हैं, तो मतलब किसी का भी नहीं होना है, हो सकता है,
तो आप दूसरे का ना देखें, चीटिंग ना करें, ठीक है, यहाँ नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप फॉलो करेंगे। इसके बाद अब बारी आती है कि एडमिट कार्ड के साथ क्या लेकर जाना है, ठीक है। और अनफेयर वाली कहानी पूरी यहाँ लिखी हुई है ना, कि आप प्रमोट नहीं करेंगे किसी भी अनफेयर एक्टिविटी को, है ना। इवन कोई और कैंडिडेट अनफेयर एक्टिविटी कर रहा है तो वो भी आप रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बड़े ही काम की चीज़ें हैं बेटा, यहाँ पे ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। आप सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, है ना। तो जो आपने फ़ोटो अपलोड किया था बच्चे फॉर्म के साथ, ठीक है, उसका आप 2 प्रिंट आउट एटलीस्ट ले लेंगे, मतलब 2 कलर फोटोग्राफ निकलवा लेंगे। क्यों? देखो क्या लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फिक्स्ड ऑन इट। मतलब एडमिट कार्ड में आप पासपोर्ट साइज फोटो तो यहाँ चिपका लेंगे, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चिपकाना होगा बेटा अटेंडेंस सीट में, जो कि वहाँ पे एग्जाम हॉल में आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें, 2 तो कम से कम है, 3-4 बना के रख लेना। इसके बाद बेटा वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। आधार कार्ड ले लेना अपना, आधार कार्ड सबके पास होगा फोटो के साथ, ठीक है। और अगर कुछ और अप्लीकेबल है, जैसे ये PWD सर्टिफिकेट है ना, तो ये सब आप लेकर जाना। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट, उसी फोटो का बेटा एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो 4x6 का कलर फोटोग्राफ बना लेना वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। और उसको बेटा परफॉर्मा जो डाउनलोड हुआ है अभी आपका एडमिट कार्ड के साथ, उस पर चिपकाना, ठीक है। और उसको भी हैंड ओवर करना बेटा इन्विजिलेटर को एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना। और जो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, जो ऐसा नहीं करेगा उसको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम सेंटर में बैठने का, और आप डिसक्वालीफाई कर जाओगे, इसको ध्यान रखना। तो एक आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो 4x6 का बना के लेकर जाना है चिपका करके, एक आपको एडमिट कार्ड पे चिपका के लाना है, और एक लेकर जाना है वहाँ चिपकाने के लिए, ठीक है। इसके बाद यही सारी कहानी है, कोई वियर्ड आइटम को नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। तो मैं फिर से बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम आपका 2 to 5 में है, आप एग्ज़ाम सेंटर पे 11:30 बजे तक 11 बजे तक पहुँच गए रहिए, ठीक है। वहाँ हो बैठ के थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, दिमाग को शांत कर लो, भागते हुए दौड़ते हुए जाओगे टाइम वेस्ट होगा। एग्ज़ाम के दिन ना पढ़ें, है ना, जो पढ़ना है एक दिन पहले पढ़ के फिनिश करके रखो। एग्ज़ाम के दिन सुबह से मेडिटेशन करो, चिंतन मनन करो, दिमाग को ऊपर वाले से सिर्फ यही मांगो कि दिमाग शांत रहे, आपका दिमाग पूरा काम करे, अपना 100% इफिशिएंसी दे। एकदम स्ट्रिक्टली सुन लो बच्चे, मैंने भी अपने ट्राई किया है। एग्जाम के दिन अगर आपका दिमाग थका हुआ रहेगा, एग्जाम के दिन काम नहीं करेगा आपका दिमाग, इफिशिएंसी ऐसा लगेगा ना कि हाँ दिमाग ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो, सुबह 9 से 11 में, 8 से 11 में, एग्जाम में काम करेगा नहीं आपका 2 बजे से दिमाग। तो दिमाग को 2 बजे से पहले नहीं लगाना है, एकदम शांत छोड़ देना है, ताकि 2 बजे दिमाग आपका फ्रेश महसूस करे और लगे कि हाँ अभी ही बस पहली बार लगाने जा रहा हूँ दिमाग। जो दिमाग लगाना है आपको पहले दिन तक दिमाग लगाना है। दिमाग थका हुआ रहेगा, सेम वैसे ही जैसे पहले से इंजन अगर थका हुआ हो, गर्म हो, तो फिर वो उतना माइलेज नहीं देगा, है ना। वैसे ही आपने दिमाग को एकदम ठंडा रखें, इंजन एकदम कूल रहनी चाहिए आपकी, थोड़ा भी थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए, है समझ में। खूब खाते पीते रहें, जो भी आपका पसंदीदा है ये सब करते रहें, ठीक है बच्चों। एक और वीडियो मैं इसके बाद डालने वाला हूँ, OMR कैसे फिल करें, तो वो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि OMR ही वो पूरे आपके जो पेपर में मेहनत किया आपने उसका आउटपुट OMR पे भी आना है। तो वो वीडियो आई बटन में दिखेगा आपको, OMR कैसे फिल करें उसको आप ज़रूर देखें। और इन 2 वीडियो के बाद मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोग पूरे साल तैयारी किए हो और जाओगे और 4 के आओगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, और ध्यान रखें कि ऐसे कोई भी कपड़े उपड़े नहीं पहने, है ना। पता ही है आपको, शादी वादी में तो जा नहीं रहे हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट बच्चों, जाओ और 4 के आओ, एग्जाम को 4 कराना, टीचर को मत 4 देना, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक।